द्रौपदी ने कुत्ते को क्या और क्यों श्राप दिया था? कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो भले ही पालतू तो है, लेकिन जब वह शारीरिक संबंध बनाता है तो एकांत की खोज बिल्कुल नहीं करता। इस बात को आपने भी कई बार रास्ते चलते हुए देखा होगा कि कुत्ते प्रायः आपस में बेखौफ निर्लज होकर संबंध बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे का सच? वास्तव में वैसे तो आप जो भी इसके कारण गिना ले, परंतु अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस संपूर्ण घटना के पीछे एक पौराणिक कथा है जो महाभारत में मिलती है। आइए जानते हैं वह घटना क्रम क्या था और ऐसा क्यों होने लगा। कहा जाता है कि द्रौपदी ने ही कुत्ते को खुले में ही संबंध बनाने का श्राप दिया था। यह कथा महाभारत काल की है। घटना कुछ इस प्रकार है। द्रौपदी के साथ जब विवाह करके अर्जुन अपने घर अपनी माता कुंती से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तब उस वक्त मां कुंती अपने कमरे में किसी जरूरी कार्य में व्यस्त थी। तब कुंती ने अर्जुन और अन्य पांडवों की ओर देखे बिना ही कह दिया कि सभी भाई उस लाई हुई चीज को आपस में बांट लो और सभी भाई मिलजुल कर उस चीज का बराबर बराबर इस्तेमाल करो। इस बात पर सभी पांडव सोच में पड़ गए, परंतु बाद में सभी पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। अब पांडवों के सामने समस्या यह थी कि द्रौपदी के 5 पति उसके साथ समय कैसे व्यतीत करेंगे। आपसी सहमति से यह निर्धारित हुआ कि द्रौपदी 1 साल किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताएगी और फिर अगले साल किसी और पांडव के साथ। इस निर्धारण को सभी पांडव मानते थे। तभी एक ऐसी घटना हुई थी जो आज कुत्तों को खुले में संबंध बनाने का जिम्मेदार है। द्रौपदी ने ही कुत्ते को यह श्राप दिया था। लेकिन घटना क्या थी और श्राप क्यों दिया, आइए हम अभी आपको बता देते हैं। पांडवों ने आपस में यह तय किया था कि जब भी कोई एक भाई द्रौपदी के निजी कक्ष में प्रवेश करेंगे तो अपनी चरण पादुका को कक्ष के दरवाजे पर ही उतार देंगे, ताकि कोई अन्य भाई उस चरण पादुका को देखकर उस कक्ष में प्रवेश करने की भूल ना करे। यह हुआ था कि जब एक बार पांडवों में से एक भाई अपनी चरण पादुकाएं दरवाजे के बाहर उतार कर द्रौपदी के निजी कक्ष में द्रौपदी के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त थे, तभी उस वक्त वैसे तो उस भाई ने अपनी चरण पादुका प्रवेश द्वार पर उतार दी थी, परंतु कुछ नाटकीय ढंग से यह हुआ था कि कहीं से उसी बीच एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने द्वार पर पड़े पादुकाओं को देखकर उसे उठा लिया और पास ही के जंगल में लेकर चला गया और पादुकाओं से खेलने में मग्न हो गया। और जब एक भाई द्रौपदी के साथ कमरे के अंदर थे, तब एक दूसरे भाई वहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने द्रौपदी के निजी कक्ष के द्वार पर कोई चरण पादुका नहीं देखकर उसके कमरे में प्रवेश कर गए। एक भाई के द्रौपदी के साथ में होते हुए भी द्रौपदी के कक्ष में एक अन्य भाई प्रवेश कर गए थे, इसलिए द्रौपदी शर्म से पानी पानी हो गई और साथ ही क्रोधित भी। उसने क्रोध में बाद में आए हुए उस भाई को अंदर घुस आने पर आपत्ति करते हुए पूछा कि चरण पादुका के प्रवेश द्वार पर होते हुए भी आपने अंदर घुसने की हिम्मत कैसे की। और जब उस पांडव ने द्रौपदी की वस्तु स्थिति समझाई कि द्वार पर चरण पादुका नहीं है, तो उस चरण पादुका की खोजबीन शुरू हुई। कुछ समय के बाद चरण पादुका पास के जंगल में कुत्ते के पास देखा गया। जब द्रौपदी ने उन चरण पादुकाओं से खेलते हुए कुत्ते को देखा तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया, क्योंकि वे बहुत शर्मिंदा हुई थी। अतः गुस्से में उस द्रौपदी ने कुत्ते की पूरी जाति को श्राप देते हुए यह कहा कि जिस तरह किसी ने मुझे मेरे अंतःपुर में मुझे प्रेम संबंध बनाते हुए देखा है, उसी तरह तुम सभी कुत्तों को संबंध बनाते हुए पूरी दुनिया देखेगी। मान्यता है कि तब से आज तक कुत्ते भीड़ भाड़ से न घबराते हुए निर्लज होकर खुले में संबंध बनाते हैं और उन्हें ऐसा करते देखकर दुनिया वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। कुत्तों की ऐसी हरकत के विषय में और द्रौपदी के श्राप पर आपका क्या कहना चाहेंगे? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।